मौनी अमावस्या का व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी हम जानते हैं। शास्त्रों में अमावस्या की तिथि को बहुत ही खास माना गया है। ये तिथि गंगा स्नान, दान और पितरों की पूजा के लिए समर्पित होती है। हर अमावस्या का अपना एक विशेष अर्थ और महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या को शास्त्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या के दिन व्यक्ति को मौन रह करके व्रत करना होता है। मौनी अमावस्या की तिथि तप, जप और साधना करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन आखिर मौन क्यों रहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या महत्व है, साथ ही मौनी अमावस्या व्रत के क्या नियम है, इसका क्या महत्व है और मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अमावस्या के दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। आज इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर क्यों मौन रहा जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। इस दिन साधक मौन व्रत रह करके व्रत करते हैं। मौन व्रत साधु संतों के द्वारा किया जाता है। इस व्रत को रखने से मन नियंत्रित होता है। इसके साथ ही इस दिन जप और तप करने का भी विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने से मन को शांति मिलती है और साधना में भी मन लगता है। जो व्यक्ति इस दिन मौन व्रत रखता है उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन गंगा में स्नान किया जाता है और ध्यान किया जाता है। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के पास ही किसी नदी में स्नान करें, और अगर उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल मिला करके आप स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद पूरे दिन मौन व्रत रह करके व्रत होता है। साथ ही जप और तप का कार्य किया जाता है। व्यक्ति का मौन व्रत सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाता है। इस तिथि के समाप्ति के बाद मौन व्रत पूर्ण होता है, इसलिए पूरे दिन आपको मौन व्रत रखना चाहिए और जब आपका समय व्रत का पूरा हो जाए तभी मौन व्रत को तोड़ना चाहिए। उसके बाद ही आपको बोलना चाहिए, और जब व्रत खोलें तो सबसे पहले आपको भगवान राम का नाम लेना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। केवल सात्विक भोजन ही करें। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन नाखून और बाल काटने से भी बचना चाहिए। अमावस्या के दिन विवाह, सगाई, मुंडन, नया व्यवसाय और गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करने से भी बचना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मंत्रों का जाप और ध्यान करते रहें। इस तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या के व्रत का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन व्रत रखने से मन को एकाग्र और नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही मौन व्रत रखने से वाणी में मधुरता आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और मौनी अमावस्या का व्रत रखने से वाणी में शुद्धता आती है। दोस्तों, अमावस्या की तिथि का हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत धार्मिक महत्व है। ये परिवार के पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं को याद करने और उनकी पूजा करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन चांदनी नहीं होती है उस दिन सूरज की रोशनी उन तक पहुंच जाती है।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन दिवंगत पूर्वज धरती पर आते हैं और बच्चों और वंशजों से मिलते हैं। विष्णु धर्म शास्त्र इस दिन को पितृ के रूप में दर्शाता है, अर्थात पूर्वजों की आत्मा के रूप में दर्शाता है। लोगों को अमावस्या पर सब कुछ चरम पर लगता है। अगर वो मानसिक रूप से असंतुलित हैं तो उन्हें अमावस्या पर और भी अधिक असंतुलन महसूस होता है। इस दिन मानवीय भावनाएं और गुण चरम पर होते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सब कुछ ऊपर की ओर खींचता है और यही बात आपके रक्त और ऊर्जा पर भी लागू होती है। आपके सिर में रक्त का अत्यधिक प्रवाह और आपके शरीर में ऊर्जा का अत्यधिक प्रवाह इस प्रभाव को जन्म देता है। ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार अमावस्या के दिन बुरी आत्माएं और काले जादू के प्रतिकूल प्रभाव बहुत शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा मानव मन को कैसे प्रभावित करता है। कोई भी अमावस्या इसे और अधिक शक्तिहीन और प्रतिरोधहीन बना देती है। चरम मामलों में तो लोग पागल भी हो जाते हैं। इस दिन नवजात शिशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात अमावस्या का हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। अमावस्या में विध्वंसक तत्व की झलक होती है। चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में एक साथ आते हैं और एक ही डिग्री पर युति करते हैं। चंद्रमा मन को दर्शाता है और सूर्य आत्मा को दर्शाता है, और एक राशि में दोनों की निकटता समाधि की स्थिति पैदा करती है, जिससे भौतिक शरीर और मन दोनों में ही असामान्य भावनाएं पैदा होती हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही चंद्रमा के हर चरण के भी दो पहलू हैं। ज्योतिष के अनुसार ये दिन पितरों का श्राद्ध करने और उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कराने के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। ये उनके लिए प्रार्थना करने का एक बहुत ही शुभ दिन है। साथ ही मनुष्य अमावस्या पर बुराई से लड़ने के लिए ऊर्जा को आकर्षित करता है, क्योंकि ग्रह अमावस्या पर अधिक ऊर्जा छोड़ते हैं और मानव विकिरण इसे ग्रहण करता है। दोस्तों, ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल और अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, अर्थात जो नेगेटिव थिंकिंग जिसके में ज्यादा होती है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमा की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता है, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा गया है। इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या महीने में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या की तिथि का स्वामी पितृदेव को माना गया है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन की कला है। इस दिन सूर्य और चंद्र दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या के अलावा भी और अमावस्या होती हैं, जिनके नाम है भौमवती अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या। दोस्तों, अमावस्या के दिन हमें कुछ चीजों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि इस दिन हमें किसी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे विद्वान तो यहाँ तक की कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा, अर्थात अमावस्या से एक दिन पहले और एक दिन बाद, तीनों दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई होती है। इन तीनों दिन हमें तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब, नशा इत्यादि चीजों से दूर रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि जो अमावस्या है उसके दुष्प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं, अर्थात उससे बचने के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं। इसमें पहला उपाय यह है कि हमें शिव का नाम जपना चाहिए और शिव का नाम जपते हुए 1 चम्मच गुड़ को बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए।
इस दिन अगर हम 1 चम्मच गुड़ शिव जी का नाम जपते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो अमावस्या का प्रभाव हम पर कम पड़ता है या नहीं पड़ता है। दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि आपको इस दिन शनि के लिए प्रार्थना करते हुए तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से आपको अमावस्या के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। तीसरा उपाय है कि आपको हनुमान जी को सिंदूर, तेल, लौंग और काली उड़द चढ़ानी चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी सबके दुखों को हरने वाले होते हैं, सभी कष्टों को हरने वाले होते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और पितृ कार्य के बाद अपने पूर्वजों को खीर और पूरी इस दिन खिलानी चाहिए। इससे वो आपको आशीर्वाद देते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन हमें अपने पितरों को अवश्य याद करना चाहिए और उनके निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगला उपाय है कि आपको अमावस्या के दिन दक्षिण की ओर मुख करके अपने दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए और पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। साथ ही आपको अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल, फूल अर्पित करके ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ फलदायक होता है। दोस्तों, प्रत्येक संक्रांति, अमावस्या और रविवार के दिन सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्यः नमः बीज मंत्र का पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और पितर आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको शिवालय में जाकर के भगवान शिव का कच्चे दूध, दही से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें काले तिल अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीले रंग का ध्वजा अर्पित करें और ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और जीवन में सब कुछ शुभ घटित होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर ये स्नान दान शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मौनी अमावस्या के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।